दोस्तों ये है मेरे वही सदाबहार की प्लांट जिसको मैंने कुछ दिन पहले सीड से ग्रो की थी और वो वीडियो मैंने आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं मेरे सदाबहार की प्लांट को किस तरह से बुशियार बनाती हूँ। और अगर प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी होगी तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस होगी और सभी ब्रांचेस में सदाबहार फूलों से भर जाएगी, तो आपके गार्डन और भी खूबसूरत बन जाएगी। सदाबहार नाम से ही पता चलता है कि सदाबहार बनाकर रखते हैं आपके गार्डन को, और इसे बारहमासी प्लांट भी कहा जाता है। तो दोस्तों जिनके पास अभी भी ये सदाबहार की प्लांट नहीं है वो लोग इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा केयर और मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों आप इसी प्लांट से आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत करके डेकोरेशन कर पाएंगे। तो मेरे गार्डन में तो दोनों कलर की सदाबहार की प्लांट, एक है वाइट और एक है ये पिंक। तो दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हैं इस प्लांट में कितने सारे ब्रांचेस हुए हैं और सभी ब्रांचेस में देखिए बर्ड से भरे हुए हैं। तो ये मैंने किस तरह से की है चलिए अब आप सब से शेयर कर रही हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्रेस कर देने से जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सदाबहार प्लांट को गार्डन में ग्रो करना बहुत ही इजी है। अगर आप किसी के पास से कटिंग ले आते हैं या सीड लेकर आते हैं उससे आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और नर्सरीज में भी ये प्लांट बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और बहुत ही कम दाम होते हैं इस प्लांट्स के, तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है इसको मैंने 17 फरवरी को लगाई थी और इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है और इसको मैंने सीड से ग्रो की थी। तो देखिए अभी इनमें कितने सारे लीव्स ग्रो हो गए हैं। सदाबहार प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो ही ये प्लांट बहुत ही अच्छी होगी। और दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा केयर और मेंटेन नहीं करना पड़ता है। अगर आप महीने में एक बार भी इसको कंपोस्ट दे देते हैं तो ही काफ़ी है। और फर्टिलाइज़र में आप इसमें केले के छिलके के पानी, प्याज के छिलके के पानी और किचन कंपोस्ट की जो पानी होते हैं वो दे सकते हैं। कुछ भी दे दीजिए इस प्लांट में, ये बहुत ही बढ़िया सरवाइव कर जाएगी और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगी। ये देखिए इनमें बर्ड्स आने लगे हैं। और दोस्तों अगर आप ये सब ना भी देते हैं तो भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी, लेकिन फ्लावरिंग थोड़ा कम होगी और फ्लावरिंग की जो साइज़ है वो थोड़ा छोटी होगी। और अगर आप ये सब देते हैं, प्लांट को केयर करते हैं, तो देखेंगे आपके प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी और फ्लावरिंग की जो साइज़ है वो भी बिग साइज़ की होगी। तो मेरे ये जो प्लांट है इनमें अभी बर्ड्स आने लगे हैं और ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है। तो मैंने इसमें जो मेरे किचन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है वो मैंने दी थी और दोस्तों अभी फ्लावरिंग आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस प्लांट से अभी इतने जल्द फ्लावरिंग नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस प्लांट को मैं थोड़ा सा प्रून कर दूंगी और प्रून करने से मेरे ये जो सदाबहार की प्लांट है ये बहुत ही बुशी बन जाएंगे। किसी भी प्लांट को अगर आप अच्छे से शेप देना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मैं तो मेरे गार्डन के बहुत सारे प्लांट्स को प्रून कर देती हूँ और मेरे जो इसका रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। मैं आप सबसे वो शेयर भी करती रहती हूँ। तो दोस्तों ये जो सदाबहार की प्लांट है इसको भी मैं प्रून करके क्योंकि मुझे एक ही प्लांट से ढेरों सारे फ्लावरिंग चाहिए और इस सदाबहार प्लांट से आप बोनसाई भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को लगते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ये जो सदाबहार है इसके ऊपर से 2-3 इंच छोड़कर, यानी कि 2-3 पत्ते को छोड़कर इसको प्रून कर दूंगी। ये देखिए इस जगह से ऊपर से 2-3 पत्ते को छोड़कर इस जगह से मैं प्रून कर दूंगी और ये जो 2 पत्ते की नोड एरिया है वहाँ से ही न्यू लीव्स और न्यू ब्रांचेस ग्रो होगी।
तो ये प्लांट तब बहुत ही बुशी बन जाएंगे। तो चलिए अब दिखाती हूँ कहाँ से मैं प्रून करती हूँ। ये देखिए, पत्ते की इस एरिया से कट लगाना है और एक शार्प प्रूनर की ज़रूरत पड़ेगी और प्रूनर को थोड़ा स्टेरिलाइज्ड कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कट लगा दी है। अब ये जो नोट एरिया है दोनों पत्ते की, यहाँ से ही न्यू ग्रोथ कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। इस जगह पर आप कोई भी फंगिसाइड लगा सकते हैं या आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचते हैं क्योंकि ये खुद ही एक मेडिसिनल प्लांट है। और दोस्तों ये जो कटी हुई ऊपर का ब्रांच है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं पॉट में लगा दूंगी। ये कटिंग से भी बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं। तो मैं किसी और वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से कटिंग से सदाबहार प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये छोटे से कटिंग, इसको मैं इस पॉट में लगा दूंगी और ये 2-3 दिनों में ही लग जाएगी मिट्टी के साथ। और यहाँ से भी मैं एक सदाबहार की प्लांट पा सकती हूँ। इसलिए कटिंग को भी मत फेंकिएगा, उसको भी पॉट में लगा दीजिएगा, देखेंगे उसी से ही न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगी। तो मैं कई बार इस तरह से करती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास इतने सारे सदाबहार की प्लांट है। और कटिंग को लगाने के बाद 2-3 दिनों के लिए इस मिट्टी को थोड़ा गीला करके रखना है। तो दोस्तों मैं फिर से लौट आई हूँ 2 दिनों के बाद और ये देखिए पत्ते की नोड एरिया से अभी लीव्स दिखाई दे रही है और कुछ दिनों के बाद यही से ही ब्रांच ग्रो हो जाएगी। तो ये तो मैंने एक बार प्रून की है और भी कई बार इसको प्रून करना है क्योंकि मुझे इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना है। तो दोस्तों आज है 24 मार्च और देखिए वही लीव्स यहाँ पर ब्रांच बनकर कितने बिग साइज़ के हो गए हैं और इनमें भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। तो इस तरह से कटिंग करने से आपको इस तरह न्यू ब्रांचेस मिलेगी और इनमें छोटे छोटे बर्ड्स भी आने लगे हैं। तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट अपडेट में वो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए ऊपर का पार्ट प्रून करने से नीचे से भी ढेरों सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं जो मेन पत्ते थे उसकी नोड एरिया से। ये देखिए छोटे छोटे हैं अभी, तो ये कुछ ही दिनों में बिग साइज़ के हो जाएंगे। और मैंने 2 प्लांट की प्रून की थी। ये देखिए इस प्लांट की भी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इनके न्यू ब्रांचेस भी निकल रहे हैं नोड एरिया से। और दोस्तों उस दिन कटिंग करने के बाद मैंने इस पॉट में इसकी कटिंग को यहाँ पर लगा दी थी। तो देखिए इसमें भी फ्लावरिंग होने लगे हैं क्योंकि इनमें बर्ड्स लगे हुए थे और ये प्लांट फिर सरवाइव हो गए हैं। तो मुझे और एक सदाबहार की प्लांट मिल गई है कटिंग से। तो इस तरह से भी आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इन दोनों को भी मैंने कटिंग से ही लगाई है। और इस समय दोस्तों मैं मेरे इस प्लांट में ये जो बनाना पिल फर्टिलाइज़र है ये दूंगी क्योंकि इनमें NPK रहते हैं और ये देने से आपके प्लांट में ढेरों सारे फ्लावरिंग बर्ड्स आएगी और फ्लावर्स भी खिलेगी। तो ये देखिए मैंने एक मग यहाँ पर दिए हैं और सभी पॉट में ही एक मग करके दूंगी, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये जो पॉट में मिट्टी है ये पूरे भुरभुरे है, इसीलिए मिट्टी से पानी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल रही है। तो दोस्तों इस तरह से ही मैं मेरे ये जो सदाबहार की प्लांट है इसको केयर करती हूँ। और अभी इनमें बर्ड्स छोटे छोटे आने लगे हैं और कुछ दिन बाद इसकी फिर से प्रूनिंग करूँगी। तो दोस्तों मैं 6 अप्रैल की अपडेट लेकर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। ये देखिए जिन दोनों ब्रांच को मैंने कटिंग की थी उनमें बर्ड्स लगे हुए हैं, बहुत सारे बर्ड्स आए हैं दोनों ब्रांचेस में ही। तो इस तरह से ही आप प्लांट को बुशी बना सकते हैं। इनमें भी देखिए बर्ड्स आए हैं। तो दोस्तों मैं तो ढेरों सारे फ्लावर्स चाहती हूँ सदाबहार प्लांट से, तो मैं ये जो बर्ड्स वाले ब्रांचेस है इसको भी कट कर दूंगी। ज़रूर आप लोग सोचेंगे कि
इतने सारे बर्ड्स आए हैं, फिर से क्यों मैं इस ब्रांच को कटिंग करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे भी ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स चाहिए और उनमें से फ्लावर्स। तो इसीलिए मैं इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दूँगी, दोनों ब्रांच की ही। तो ये देखिए मैंने कट कर दी है। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसीलिए मैंने इस ब्रांचेस को कट कर दी है। और ये जो कटिंग है इसको भी मैं नहीं फेंकूंगी, इसको अभी मैं पॉट में लगा दूंगी, इस पॉट में यहाँ पर लगा दूंगी। और यही कटिंग से ही मुझे 2 प्लांट्स फिर से मिल जाएगी। तो इस तरह से ही सदाबहार की प्लांट एक से ढेरों बन जाते हैं। आप सिर्फ एक प्लांट को नर्सरी से हो, कहीं से भी हो, परचेस करके लाइए और उसी से ढेरों सारे प्लांट्स इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज है अप्रैल महीने की 20 तारीख और इनमें देखिए फ्लावर्स खिलने लगे हैं और सभी ब्रांचेस में बर्ड से भरे हुए हैं। अभी तो मैं शुरुआत में शूट कर रही हूँ, बाद में इसका खिलना मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है और चारों तरफ से ब्रांचेस निकल के ये प्लांट बहुत ही बुशी बन गए हैं। और दोस्तों ये तो फ्लावरिंग खिलना शुरू हुई है, अब इनमें फ्लावरिंग होती ही जाएगी पूरे साल भर। अगर आप चाहते हैं 2-3 महीने के बाद फिर से इस प्लांट को प्रून कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलिए मैं जहाँ से कटिंग शुरू की थी उस जगह को दिखाती हूँ। ये है फर्स्ट कट, ये है सेकंड कटिंग और ये है थर्ड कटिंग। तो देखिए थर्ड कटिंग करने से मेरे प्लांट कितने बुशी हो गए हैं और इनमें ढेरों सारे बर्ड्स आने लगे हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर कीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से दोनों ब्रांचेस फिर से ग्रो हुई है। तो ये जब बड़े हो जाएंगे तब ढेरों सारे फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगी। तो दोस्तों आज है अप्रैल महीने की 22 तारीख और इनमें देखिए कितने सारे फ्लावरिंग खिलना शुरू हो गए हैं और बर्ड्स भी बहुत सारे आए हैं। तो कटिंग करने से ब्रांचेस मिलते हैं और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए कटिंग करना बहुत ही अच्छे होते हैं किसी भी प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कटिंग कीजिए और आपके प्लांट को इस तरह से बुशी भी बनाइए। ये देखिए फ्लावर्स। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग करके सदाबहार प्लांट को बुशी बनाइए और उस प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग पाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरी जितनी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों ये देखिए मेरे और एक प्लांट जिनमें ढेरों सारे फ्लावरिंग खिले हैं और इस प्लांट को भी मैंने इस तरह से कटिंग करके बुशी बनाई है और इनमें देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग खिल रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए और दूसरों को गार्डन की जो छोटे प्लांट है वो गिफ्ट भी कीजिए, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे प्लांट्स पाकर और आप भी। आज के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।